आप देख रहे हैं बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। पेश एक खास बातचीत उत्तराखंड के पूर्व सीएम तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री, उत्तराखंड की राजनीति में जाना माना नाम हरीश रावत जी के साथ। नमस्कार, मैं हूं जगदीश शर्मा, बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। मेरे साथ इस टाइम उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत जी और 5 बार एमपी रह चुके हैं। इतना बड़ा नाम पूरे भारत की राजनीति में। और आज हमारे चंडीगढ़ में आए हैं स्पेशली मनीष तिवारी जी के एक चुनावी सभा को कार्यक्रम में आए थे। इनसे पूछते हैं, पंजाब में आज इनका जब मैंने भाषण सुना बिल्कुल एक डिफरेंट था। न कोई मंदिर पर न कोई मस्जिद पर, केवल विकास के नाम पर उन्होंने वोट मांगा था, केवल विकास गिनाए थे। तो सर से पूछते हैं, सर अभी हमने बीजेपी के कार्यक्रम में देखा था हर जगह राम मंदिर का जिक्र हो रहा है, लेकिन अभी आपके कार्यक्रम ने एक बार भी केवल विकास के नाम पर दिया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, चुनाव राम मंदिर तो बन चुका जी, और सारे देश ने स्वागत किया है उसका। राम सबके अधिष्ठाता है, लेकिन भाजपा अब ये जताना चाहती है कि राम को वो लेकर के आए हैं, मोदी जी लेकर के आए हैं, जो देश को स्वीकार नहीं है। देश को स्वीकार नहीं है। भाजपा ज़बरदस्ती लोगों के गले में डाल रहे हैं उस बात को। बल्कि अब उनके एक प्रवक्ता ने तो ये तक कह दिया कि भगवान जगन्नाथ जो विष्णु है साक्षात, तो मोदी जी के भक्त हैं। मतलब जगन्नाथ जी भगवान विष्णु मोदी जी के भक्त हैं। तो अब भाजपा की जो हिपोक्रेसी है वो चरम पर है। लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग इस बार अपनी समस्याओं के लिए वोट कर रहे हैं, अपने को देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि मेरे रसोई की स्थिति क्या है, मेरे परिवार का ऊपर क्या है, मेरे बच्चे की शिक्षा का क्या है, मेरे स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, मेरे परिवार को जो है चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति क्या बनी हुई है। वो देख रहे हैं कि घर परिवार में लड़के लड़कियां या रिश्तेदारी नातेदारी में जो बेरोजगार पड़े हैं उनके चेहरे सूख रहे हैं, तो वो उनको लेकर के चिंतित हैं। जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन उससे चिंतित हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें जो उनके जीवन को असर डाल रही है, उनके अड़ोस पड़ोस उनके गांव के जीवन को असर डाल रही है। लोग उस पर वोट करने जा रहे हैं। ये 10 साल बाद पहला वोट है जिसमें जनता अपने सवालों को वोट करेगी। और जब अपने सवालों को वोट कर रही है तो हमें खुशी है कि वो 10 साल की सरकार को रिजेक्ट कर रही है और परिवर्तन ला रही है। ठीक है सर। एक सवाल सर उत्तराखंड से जुड़ा है। उत्तराखंड में अब जो यहाँ की राजनीति है, उत्तराखंड के लोगों का यहाँ पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। इससे पहले धामी जी भी आए थे और इस बार आप आए हैं। उत्तराखंड के लोगों को कितना आपको लगता है कि यहाँ की, क्योंकि आप पंजाब के प्रभारी भी रह चुके हैं और हम लोग भी उत्तराखंड से आते हैं, तो यहाँ पर अब काफ़ी नाम बढ़ा जब से आप पंजाब के प्रभारी भी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, पंजाब हमारे लोग जो है समाज के लीडर हैं। हम अभावों में आए हैं जरूर, लेकिन वैचारिक रूप से उत्तराखंड के लोग हमेशा आगे रहे हैं। तो वो देश काल समझ की परिस्थिति को समझते हैं। कल तक वो समझते थे कि भाजपा को अवसर मिलना चाहिए, उन्होंने 2 अवसर दे दिए प्रधानमंत्री जी को। और अब उत्तराखंड स्वयं ही परिवर्तन के लिए वोट कर रहा है और यहाँ भी परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है जो पंजाब में हमारे उत्तराखंड वासी हैं वो परिवर्तन के लिए वोट करेंगे और कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताएंगे। एक सर सवाल, हमारे जो उत्तराखंड के हमको वहाँ से लोग वापस आना पड़ रहा है, यहाँ रोज़गार की कमी है। उत्तराखंड के लोग ऐसा क्या करना चाहिए कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट को, जिससे कि लोग यहाँ ना आए या वहीं उनके लिए रोज़गार हो जाए, क्योंकि आप भी खुद वहाँ के सीएम रह चुके हैं। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि हमने अपने रिसोर्सेज को, अपनी मिट्टी, अपने कल्चर, अपने पर्यावरण, अपने चारों तरफ के जो हमारी होती है और हमारे लोगों की जो नैसर्गिक बुद्धि है, उनके बुद्धि विवेक का हमने उपयोग की रणनीति बनाई ही नहीं कभी। हम लोगों ने पहले इंडस्ट्रीज लाए, अच्छी बात है, बिना इंडस्ट्री के काम नहीं चलता, इंडस्ट्री लाए, लेकिन वो एक कदम था।
उसके बाद हमको चाहिए था कि हम अपनी यहाँ की विशेषताओं को लेकर के उनके बल पर रोज़गार सृजित कर दें। अब वो रोज़गार सृजित हुआ नहीं। हम पहले राज्य हैं जिसका अपना कोई छठ हैंडीक्राफ्ट नहीं है अभी तक है। अब सबसे ज़्यादा रोज़गार देने की संभावना हैंडीक्राफ्ट में है, तो कैसे कहाँ से होगा। हम पहले राज्य हैं जिसका कोई व्यंजन अभी तक राष्ट्रीय व्यंजन की थाली में नहीं है। सबका यहाँ तक कि बिहार का सत्तू भी जो है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन है, और हमारे एक से एक बढ़िया व्यंजन है, लेकिन हम ला ही नहीं पा रहे हैं। हम खुद ही नहीं अपनाते हैं। व्यंजन से आपने याद दिलाया सर, आपके हर वीडियो में जितने भी हमने देखे हैं आप उत्तराखंड के हर व्यंजन को प्रमोट करते हैं। अभी भी आपने भाषण दिया था, उसमें भी आपने कफल का हिसाब का जिक्र किया था, तो आप बहुत प्रमोट करते हैं सर। देखो, हमारे पास प्रकृति जन कई विशेषताएं हैं। काफल कई रोगों को दूर करता है। बंदर को जब बीमारी आता है 10 साल और जवान हो जाता है ये काफल खाने के बाद जो है। तो आखिर कुछ तो होगा उसके अंदर। हिसर है, किलमौड़ा है, और भी बहुत सारी बेरीज हैं हमारे वहाँ। अब ये लगाइए एक कैरुआ जिसको एस्परगस कहते हैं, हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जन्मता है। चीन दुनिया में सबसे बड़ा सप्लायर है उसको पैदा कर रहा है, और हमारे वहाँ प्राकृतिक रूप से पैदा होता है। हम उस कैरुए की वैल्यू नहीं कर रहे। तो अब जो लोग वैल्यू नहीं करेंगे, हमारी अन्नपूर्णाओं के हर घर में एक अन्नपूर्णा है, एक ऐसा व्यंजन बनाने वाली महिला है। सिर्फ उसके व्यंजन को आप मार्केट के साथ जोड़ दीजिए। हम जोड़ ही नहीं रहे, खुद ही नहीं आप उसका आनंद लेते। मैं यहाँ एक बार नींबू सन्नी लेकर के आया था, यहाँ नींबू खिलाए थे मैंने चंडीगढ़ वालों को, लेकिन दूसरी बार चंडीगढ़ वालों ने उस नींबू को अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी नहीं खिलाया, लाई नहीं। जबकि हमारे वहाँ वो पीला गोल्ड है। कहीं भी किसी भी ऊबड़ खाबड़ रास्ते में आप जो है नींबू को बो दीजिए और इतना होगा वो, और उसको सिर्फ आप दूसरों को खिलाइए, उसके गुण बताइए इसमें क्या है करके। नींबू की सन्नी जो है बड़ा स्वादिष्ट व्यंजन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन हम चीज़ों को आगे बढ़ाते ही नहीं। हमारा फाणू, हमारा जिसको डुबके कहते हैं, कितने तरीके के डुबके हैं, शेषवाणी, भटवाणी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बहुत बनाया जा सकता है। हमारा जो हमारे यहाँ हमारे चक्रोता साइड में जो है अस्का बनता है, वो तो उसके स्वाद के साथ तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। तो अब मगर सवाल ये है कि हम उनको मार्केट का रूप दें। मैंने प्रयास प्रारंभ किया था कि 4 धाम यात्रा मार्गों में जगह जगह फूड सराय, क्राफ्ट सराय बनाई जाए। हमने सब चौड़ी जगह जो छांटी, ये 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग के पीछे यही कंसेप्ट था कि हम चौड़ी जगहों पर जो है बाज़ार बनाएंगे और उन्हें वो करेंगे। लेकिन उसको बस उसको दफन कर दिया, उस आइडिया को ही। तो जिस राज्य की सरकार, जिस राज्य के नेतागण अपनी स्वाभाविक पोटेंशियल का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे, उसका दोहन नहीं करेंगे और उसको विकसित नहीं करेंगे और उसके आधार पर अपनी आजीविका को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो उनको आना ही पड़ेगा इसी तरीके से। और अभी तो आ रहे हैं, नौकरियां मिल गई शुरुआत के दिनों में, जो लोग आ गए हमारे लोगों को मेहनती परिश्रम देख करके। लेकिन आगे तो नौकरियां यहाँ भी सूख रही हैं, अवसर यहाँ भी सूख रहे हैं। तो अनंतो गत्वा हमको उत्तराखंड के अंदर अवसर पैदा करने पड़ेंगे। वापस सर राजनीति का क्वेश्चन करता हूँ। यहाँ पे भाजपा ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कि
यहाँ पर आम आदमी और कांग्रेस का गठबंधन है और पंजाब में जाके यहीं मोहाली में नहीं है, तो हर जगह पर वो यही बात करते हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है सर? कोई बात नहीं है। हमने कोई जीवन का बंधन थोड़ी कर रखा है आपके साथ। हमारा एक चुनावी गठबंधन है, एक चुनाव विशेष के लिए है। तो हमने दिल्ली की 3 सीटों पर और देश के दूसरे हिस्सों के लिए गठबंधन किया है, और यहीं चंडीगढ़ के लिए हमने गठबंधन किया है। पंजाब में हमने गठबंधन नहीं किया है। तो यदि कोई जीवन भर की शादी थोड़ी हो रही है। ये तो संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए, एक तानाशाही की प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए हमने ये गठबंधन किया है। तो ये गठबंधन बिल्कुल साफ हमारी वो है कि राज्यों में कई हम एक दूसरे के सामने खड़े हैं, एक दूसरे के साथ विरोध में खड़े हैं, लेकिन लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना, आरक्षण बचाना, ये हमारा कॉमन गोल है। उसके लिए हम सब एक हुए। सर एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे जैसे भी चुनाव के थोड़े दिन रह गए हैं, पवन बंसल जी अभी तक उसमें दिखे नहीं उनके समर्थन में, उसके बारे में कहेंगे कि वो आएंगे क्या समर्थन में? बिल्कुल आएंगे। हमारे बहुत सीनियर नेता है, बहुत सीनियर नेता है। पवन जी कांग्रेस के प्रतीक हैं, तो वो तो आएंगे ही आएंगे, उस बात करेंगे, कर ही रहे होंगे। कोई आवश्यक नहीं कि गाजीबाजी के साथ आए, अपने तरीके से पार्टी की मदद कर रहे हो। उत्तराखंड के लोगों को आप क्या संदेश देंगे? आप बड़े भी हैं, आप अनुभवी भी हैं, उत्तराखंड के नौजवानों के लिए जो यहाँ रह रहे हैं, एक संदेश क्या देंगे सर एक लाइन में? अब उत्तराखंड के लोग तो जो उत्तराखंड में रह रहे हैं, वो तो परिवर्तन की तरफ चल पड़े हैं। देश भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है। जो हम भाई बहन यहाँ हैं, उनसे भी मैं चाहता हूँ वो अपने अपने क्षेत्रों में परिवर्तन का नेतृत्व करें, आगे बढ़ करके परिवर्तन को आगाज दें, उसको पुकारें कि आओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ रावत जी, हरीश रावत जी हैं। बहुत इन्हें विभाग से सवाल का जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए BNC मीडिया।